इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सोना BLW यानी कि सोना कॉम्स की केस स्टडी पे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये खरा सोना है भी या नहीं। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और फ्यूचर प्लान्स की भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के दिन 0.48% ऊपर जाके क्लोज हुआ है और मार्केट कैप की बात करें तो 34,000 का, और वैल्यूएशंस की बात करें तो 80 की है, जो कि एक समय पे 200 के पी पे ट्रेड कर रहा था और अभी के टाइम पे उसके मीडियन 92 से डाउन चल रहा है क्योंकि उसकी अर्निंग्स सुधरी है। तो बेसिकली दोस्तों सोना BLW जो है वो सारे टाइप के व्हीकल्स के ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे कि डिफरेंशियल असेंबली, गियर्स और मोटर्स वगैरह। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में दो ही टाइप है, ड्राइवलाइन पार्ट्स जिसमें कि आता है डिफरेंशियल असेंबली और गियर, और दूसरा है मोटर्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि फ्यूचर है उसमें ये लोग तगड़े तरीके से ग्रोथ दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 13% रेवेन्यू बढ़ा है BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और 184 करोड़ तक पहुंच चुका है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम्स थे वो पहले 42 थे, जो इस क्वार्टर में +4 होके 46 हो चुके हैं। और दोस्तों सोना BLW जो है उसकी पूरी कमाई का 26% हिस्सा जो है वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने लगा है। और ये मैनेजमेंट के बयान का आर्टिकल मैंने आपके लिए निकाला है। तो 26% का जो रेवेन्यू है वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में 50% तक हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ग्रोथ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही मिलने वाली है। और दोस्तों ये जो डेटा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो जो ऑर्डर है 90 करोड़ और 360 करोड़ के वो ऐड हो चुके हैं, जो कि Q4 FY24 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब से लेके 5 से 6 महीनों में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एक है कि नया कस्टमर ऐड हुआ है नॉर्थ अमेरिका का, यानी कि तीसरा EV ऑर्डर जिसकी वैल्यू है 405 करोड़ की, और इसका प्रोडक्शन जो है वो FY25 के Q4 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 1.5 से पौने 2 सालों में, जो कि आगे की ग्रोथ विजिबिलिटी को दर्शाता है। और दोस्तों अगेन ये जो ऑफ रोड व्हीकल्स होते हैं इस तरह के, उसमें भी 430 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है, जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा Q2 FY25 में। और दोस्तों इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये सच में खरा सोना है भी या नहीं। तो नेट ऑर्डर बुक जो है वो 22,000 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि 2023 में जितना रेवेन्यू निकला था उससे भी 8 गुना के करीब। और इसमें EV का सेगमेंट जो है वो 78% कंट्रीब्यूट करता है और नॉन EV 22%, यानी कि EV में 17,000 करोड़ और इसमें 4,900 करोड़ का रेवेन्यू आगे आने वाले सालों के लिए मिल चुका है। तो कैसी ग्रोथ मिल सकती है अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और दोस्तों रेवेन्यू मिक्स का चार्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें FY21 में 14% कंट्रीब्यूशन था, जो कि अभी बढ़ता हुआ 25-26% तक पहुंच चुका है Q1 ऑफ FY24 में। और दोस्तों इसकी ग्लोबल प्रेजेंस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें से 3, और पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर में तो 10 में से, पूरे वर्ल्ड के 10 में से 7 कस्टमर्स जो है वो सोना BLW के पास है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 15 जो है उसमें से 5 सोना BLW के पास है, और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बात करें तो उसमें भी 15 में से 4 सोना BLW के पास है। और दोस्तों जियोग्राफिकल मिक्स में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें से 43% रेवेन्यू आता है। तो कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपना वाइज डिसीजन ले पाएंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी हाइप क्यों है वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परसेंटेज रेवेन्यू था वो FY29 में सिर्फ 1% के करीब था, जो कि अभी 26% हो चुका है, यानी कि 20 गुना। और उसके रेवेन्यू टर्म्स यानी अमाउंट में देखें तो FY19 में 174 करोड़ का था, जो कि अभी 7,372 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि 42 गुना हो चुका है। तो दोस्तों इतनी तगड़ी जो ग्रोथ मिली है ना उस वजह से, और साथ ही साथ फ्यूचर आउटलुक है वो भी EVs का ही बढ़िया है, इस वजह से ये लोग इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों 2016 में मित्सुबिशी मेटल के साथ एग्रीमेंट करा था जॉइंट वेंचर, जो कि टर्मिनेट हो चुका था, और अभी रिसेंट टाइम में जो आप नाम देख रहे हैं सोना कॉमस्टार, वो है इस चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाले सोना कॉमस्टार का एडिशन, जो कि FY19 में हो चुका था, इस वजह से है।
और दोस्तों इन्होंने कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करके रख चुका है वो आप देख सकते हैं कि 55 to 60% जो है पैसेंजर व्हीकल का मार्केट वो इनके पास है। और कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की बात करें तो उसमें तो 80 से 90% मार्केट शेयर सोना BLW के पास है। इस वजह से दोस्तों सेल्स जो है वो 600 से 4 गुना के करीब होकर 4 से 5 सालों में 2800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी कोविड में एक डिप आया था, बाकी 76 करोड़ से 431 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो अगले आने वाले 3 सालों में लाइट पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक बसेस में एक्सपांड कर रहे हैं। साथ ही साथ यूरोपियन मार्केट और चाइना में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ मिल रही है उसके लिए वो उधर भी एंटर करके एक्सपांड करने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों ये एक रिस्क हो सकता है कि इनका रेवेन्यू जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा 68% पैसेंजर व्हीकल से निकलता है। और ये हाई डिपेंडेंस है एक ही सेगमेंट में जब होता है तो ये एक रिस्की फैक्टर माना जाता है। और अभी रिसेंटली ब्लैकस्टोन ने एग्जिट करा था अपना 20.5% स्टेक, तो उसको इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिवली लिया था, क्योंकि जब भी सोना कॉम्स का शेयर प्राइस ऊपर जाता था तब इनके द्वारा स्टेक सेल करके इसको डाउन कर दिया जाता था। तो जब इनका पूरा स्टेक सेल हो गया तो अब स्टॉक को हैमर करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं बचा था, जो कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हैं कि पहले 60% के करीब था, जो कि अभी 30% के करीब रह चुका है। इन्फोसिस में भी आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स तो 15% ही है, लेकिन उसका जो शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है वो किसको हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। कि पब्लिक जो है वो तो 10% के करीब ही है, लेकिन FIIs जो है वो 8% से बढ़कर 31% और DIIs ने भी 16% से स्टेक बढ़ाकर 28% का करा है। तो ये इंस्टीट्यूशन का भरोसा दर्शाता है। और दोस्तों निवेश की रणनीति बनाने से पहले इस रिसेंट क्वार्टर का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा याद कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जो था वो 24% से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उससे भी दुगना यानी कि 48% के से बढ़ा था। और दोस्तों कुछ गिने चुने कस्टमर्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही भारी पड़ता है। तो इनके जो टॉप 5 कस्टमर है वो FY21 में 58% कंट्रीब्यूट करते थे, जो कि उसके अगले साल 45% कंट्रीब्यूट करने लगे। तो ये भी जो है वो फाइन ऑर्गेनिक्स की तरह, जो कि किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देता है। तो ये रणनीति ये लोग अपना रहे हैं। सो दोस्तों क्लाइंट्स का कंसंट्रेशन जो होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि किसी भी कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में दिक्कतें होती है, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये लोग ध्यान रख ही लेते हैं। तो ये है दोस्तों पिछले 24 से 25 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो CAGR था वो 16% था इन ईयर्स में, जो कि सोना BLW का था 50%। और उसके बाद इंडस्ट्री का जब 1.7% था तब भी ये 10% से ग्रो कर रहे थे, और इंडस्ट्री का CAGR 4% था तब 29% से ग्रो कर रहे थे। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 21.5%, देन 25% और अभी रिसेंटली 27%। तो चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि कैसा एक्सपोनेंशियली चार्ट ऊपर जा रहा है। ये ग्लास भी है, थोड़ा सा भरा हुआ है, 3 क्वार्टर में ये भी भर जाएगा। और दोस्तों ये रिसेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इन्होंने कैपेक्स अनाउंस कर दिया है उनके चेन्नई प्लांट में, जिसकी डिटेल देखने जाए तो 99.7 करोड़ यानी कि अप्रॉक्स 100 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हो चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि चेन्नई प्लांट में 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख EV मोटर्स का ऑर्डर इनको मिल चुका है। और PCB असेंबली की बात करें तो उसमें नई एडिशनल 5 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रूव हो जाएगी। सो दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों ही 25 से 35% से ग्रो हो रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो दोस्तों ये स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हमको फ्यूचर ग्रोथ का पता चल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक रेडी है, जो कि अभी के रेवेन्यू का 8 गुना है। तो इन सब वजहों से लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करें या नहीं वो पता चल जाता है हमें। और इनिशियली ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा था और बीच में
रशिया यूक्रेन क्राइसिस और एक्सपोर्ट की दिक्कतों के चलते स्टॉक लगातार नीचे गिरने लगा था और ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी उसको अभी ऊपर ब्रेक करके पॉजिटिव अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। और अभी के रिसेंट लेवल्स की बात करें तो 590 का जो लेवल है वो ऊपर से 30% डाउन है और अगर ऑल टाइम हाई को क्लेम करता है तो निवेशकों को 42% के रिटर्न्स मिल जाएंगे इस लेवल तक, उससे भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और दोस्तों ये है डेली चार्ट्स का डेटा, तो इसमें एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है और इन बिंदुओं पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है। तो अगर इधर से 4% का जो करेक्शन आता है और 565 के लेवल के करीब आएगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। और दोस्तों पहले भी हमने डीमार्ट की केस स्टडी अपलोड करी थी जिसमें कि हमने रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट के साथ कंपैरिजन और किन लेवल पर निवेश करना चाहिए वो डिस्कस करा था। और अभी बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ की सीरीज़ हम कंटिन्यू करें कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कुछ गेन ले पाए और अच्छे लेवल्स पर आता है तो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और हिंदुस्तान फूड्स, VBL, बालाजी अमाइंस और इज़ माई ट्रिप के भी डिटेल एनालिसिस मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनको भी देख लीजिएगा। कोई भी बाय या टिप मैं नहीं देता हूं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ चाहिए तो बाकी की जो ऑटो कंपनीज़ है वो इस तरह साइकिल्स में चलती है, लेकिन ये कंपनी जो है वो आगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकती है। वो हमने डेटा फैक्ट्स के साथ एनालाइज करा है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अब तक बने हुए हैं तो कमेंट्स में यस लिखना ना भूलें। स्टॉक्स की न्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की अपडेट्स हम डिस्कस करें या नहीं, ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।